हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए जिससे कि हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम जानते हैं कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम सटीक रिजल्ट मिले और फिर हम परेशान ना हो। क्योंकि हमारे पास में कई सारे पेशेंट आते हैं, ओपीडी में भी आते हैं और ऑनलाइन पेशेंट भी हमें बोलते हैं मैडम हमें ये भी पता नहीं है कि पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद हम टेस्ट करें, सुबह में करें, आफ्टरनून में करें, कौन सा प्रेगनेंसी टेस्ट हमें यूज करना चाहिए, यूरिन को कितनी देर तक हम स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि रिजल्ट इफेक्टिव ना आए, है ना। तो इस तरह के कई सारे सवाल भी रहते हैं जो जिन महिलाओं का पीरियड पहली बार मिस हो रहा है ना। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद आपको टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी आपका पीरियड 25 तारीख को आना था, तो आप इससे 7 दिन और प्लस कर लीजिए, मतलब तकरीबन आप मान के चलिए 2 तारीख को, है ना। तो पीरियड मिस होने के 7 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैडम हम यूरिन कब का लें। तो आपको जिस दिन भी प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, जैसे कि कल करना है, तो आप एक दिन पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड मंगवा लीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड अच्छी ब्रांड का लेना है, नियरेस्ट एक्सपायरी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर क्या होता है कि मान लो अगर कोई गलत रिजल्ट उसमें आ गया तो आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे। तो जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड खरीदते हैं तो अच्छी कंपनी का लाना है, उसमें एक्सपायरी वहीं पे चेक करना है कि कितनी लंबी एक्सपायरी है। इसके बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट को लाके आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है, जैसे अलमारी वगैरह में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, ठीक है। फिर आप जैसे मॉर्निंग में उठेंगे तो साफ कंटेनर लेना है और आपको जैसे आप 6 बजे या 5 बजे या फिर 6:30 बजे 7 बजे जब भी आप जग रहे हैं तो फिर आपको सुबह उठ के वो यूरिन कलेक्ट करना है। जैसे हम लोग उठते से ही यूरिन करने जाते हैं, है ना, कई सारे लोग जाते हैं। तो आपको पानी नहीं पीना है, उठते यूरिन कलेक्ट कर लेना है और 5-10 मिनट में ही आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। कई बार पेशेंट ये बोलते कि मैडम अगर मैंने 1 घंटे तक उस सैंपल को रख दिया, यूरिन को कलेक्ट करके रख दिया, और अगर मैं 50 मिनट 55 मिनट में अगर टेस्ट करता हूं तो क्या उसमें गलत रिजल्ट आ सकता है, क्या वो नेगेटिव बता सकती है। तो ऐसा नहीं होता है। आप 1 घंटे तक यूरिन को स्टोर करके रख सकते हैं और फिर टेस्ट कर लिए तो भी वो सही रिजल्ट देगी। पर ऐसा नहीं करना है कि हमने तो 4 घंटे यूरिन को स्टोर करा, 2 घंटे करा, ऐसा नहीं करना है। फिर उसमें रिजल्ट थोड़े गलत आ सकते हैं, ठीक है। तो आपने यूरिन कलेक्ट कर लिया है, फिर जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड आप लेके आए उस पर पूरी प्रोसीजर लिखी रहती है कि कहाँ उसमें यूरिन डालना है और कितनी देर आपको इंतजार करना है। तो उसको पैकेट में से ओपन करना है। आजकल एक प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड निकलती है और एक ड्रॉपर निकलता है, तो उसको समतल जगह पे रख देना है, आड़ी तिरछी या ऊंची नीची जगह पे नहीं रखना है। फिर जो यूरिन आपने कलेक्ट किया उसमें ड्रॉपर से यूरिन भर लेना है और 3 बूंद उसमें यूरिन डाल देना है, 1 2 3, है ना। फिर आपको 2-3 मिनट वहीं खड़े रहना है, उसको रख के और भगना नहीं है कि मैं तो जाके चाय बना लेती हूँ या कुछ और कर लेती हूँ, है ना। वहीं पे खड़े रहो। क्योंकि कई बार महिलाएं क्या बोलती है कि मैडम मैंने तो जैसे यूरिन डाला फिर मैं तो काम करने चली गई, मैंने आधे घंटे बाद देखा तो उसमें दूसरी लाइन दिख रही है ना। ऐसा नहीं करना है। तो जैसे उसमें यूरिन डालना है, 2-3 मिनट वहीं खड़े रहना है और देखना है कि उसमें 2 लाइनें बन रही या 1 लाइन बन रही। मान लो अगर उसमें 2 लाइन बन रही तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, और अगर उसमें सिर्फ एक ही लाइन आ रही है सी की तरफ और टी की तरफ कोई लाइन नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। तो इस तरह से आप अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। पर उसमें ना तो डार्क लाइन आ रही दोनों, ना सिंगल लाइन आ रही, उसमें एक लाइन डार्क और दूसरी लाइट आ रही। इसका क्या मतलब होता है, सी की तरफ तो प्रॉपर डार्क आ रही है। और कई बार जैसे हमारी कार्ड इनवैलिड भी निकल जाती है तो सी की तरफ लाइन बन रही है, इससे ये कंफर्म होता है कि जो हमारी प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो बिल्कुल सही है, खराबी का कोई भी आशंका उसमें नहीं है। तो आपने जैसे यूरिन डाला उसमें 2 लाइनें तो बनी, सी की लाइन तो प्रॉपर डार्क आ रही है जैसे पैकेट पे बनी है, पर टी की लाइन में 50% का अंतर आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेग्नेंट तो है,
पर आपकी बॉडी में जो बीटा एचसीजी हार्मोन्स का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर आप 2 दिन के बाद दोबारा से जांच करेंगे, सेम प्रोसीजर से मॉर्निंग का ही यूरिन लेना है, तो आप देखेंगे कि 2 दिन बाद टेस्ट करने से वो दोनों लाइनें प्रॉपर डार्क हो जाएगी। तो ये अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो इस तरह का रिजल्ट आपको मिलेगा। पर आपने 1 हफ्ते बाद टेस्ट किया है ना, जैसे पीरियड मिस होने के 1 वीक बाद हम टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें एक लाइन तो प्रॉपर डार्क आ रही, पर जो टी वाली लाइन है वो खाली 20% दिख रही। फिर 2 दिन बाद फिर हमने टेस्ट किया तो भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो फिर ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर को सारी हिस्ट्री बताना है, फिर डॉक्टर आपका बीटा एचसीजी टेस्ट करवाएंगे और अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। उससे पता लगाया जा सकता है कि आपको केमिकल प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। क्योंकि अगर कोई भी पेशेंट की नॉर्मल प्रेगनेंसी रहती है तो जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं हमारे शरीर में जो प्रेगनेंसी को ग्रोथ कराने वाला हार्मोन्स रहता है बीटा एचसीजी, उसका लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो कभी भी नॉर्मल प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइनें नहीं आती है। प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन तभी आती है या तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत कम टाइम की है या फिर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है, तब लाइट लाइनें आती है। और वो लाइन हमेशा एक ही जैसी आती है, भले आपने 4 बार टेस्ट कर लिया, 5 बार कर लिया, तो सेम टू सेम लाइन आती है। उस लाइन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं होती है। तो फिर ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है। चाहे आपको प्रेगनेंसी रखना है तो भी डॉक्टर से मिलना है, नहीं रखना है तो भी डॉक्टर से मिलना है। फिर डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी सारी हिस्ट्री लेंगे, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, बीटा एचसीजी करवाएंगे, फिर कंफर्म करेंगे कि आखिर आपकी प्रेगनेंसी कौन सी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है या ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या फिर आपकी केमिकल प्रेगनेंसी है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।